लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया जो आरोप हम लगा रहे हैं, लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए चुनाव में वोट नहीं देंगे सर, इलेक्शन कमीशन के जरिए से कराया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के किया है ये क्लियर, या ये आप लोगों का फिर सोर्सेस से? और अभी तक तो अभी 10 दिन बाकी हैं। जब तक पूरा आया नहीं है तब तक ये आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? ये कौन अफवाह फैला रहा है? या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है किसका हटाना है, तभी ये आंकड़ा आया है। नहीं तभी तो अभियान को 10 दिन बाकी है, तो ये कहाँ से डेटा आ गया? बिहार में जो लगातार अभी हत्याएं हो रही है, एडी हेडक्वार्टर कह रहे हैं कि अप्रैल मई के महीने में हत्याएं होती है। 2 दिन से बारिश हो रहा है, तो कहाँ मर्डर हुआ है? ऐसा बयान जो है पुलिस को मनोबल को गिराने वाला बयान है। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अब ये बात एडीजी खुद ही कह रहे हैं। अगर ये कौन सा बहाना है भाई कि मॉनसून में बारिश में अपराध बढ़ जाता? ये तो पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। और आपका चाहे मॉनसून हो, यानी पुलिस मान रही है कि अपराध बढ़ गया जो आरोप हम लगा रहे हैं, लेकिन कोई मौसम हो, हर मौसम में तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है। फिर गर्मी में बोलेंगे गर्मी है इसलिए अपराध बढ़ गया, ठंडा तो ठंडा में अपराध बढ़ गया। किस तरह का तर्क दिया जा रहा है? यानी पुलिस नाकाम है, लाचार है। ये बयान तो ये दिखाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया, गृह मंत्रालय उनके पास है, दोनों डिप्टी सीएम बेकार है। सुधांशु शुक्ला सर भारत लौट आए हैं अपने क्रू मेंबर के साथ। बहुत अच्छी बात है, हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं देश को नाम ऊंचा करने के लिए। नवादा में फिर से पुल गिरने के मामले पेश आए हैं, बारिश का मौसम शुरू हो गया है, कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब तो तरह तरह की बातें आएंगी, तो उस पर हम लोग देख रहे हैं, नजर है हम लोगों की। और पहली बार थोड़ी हो रहा है बिहार में, चाहे गुजरात हो बिहार हो, हर जगह तो पुल गिर रहा है। टीआरई 4 में रिजर्वेशन दे रहे हैं 35% महिलाओं को, सर कह रहे हैं। और 65% आरक्षण का क्या हुआ जो हम लोगों ने बढ़ाया था पिछड़ों और दलितों के लिए? हमको आरक्षण से आपत्ति नहीं है 35%, लेकिन जो 65% जो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ाया वो तो खत्म कर दिया इन लोगों ने।